हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दक्षिणी इंग्लैंड में विल्टशायर में स्थित स्टोनहेंज के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टोनहेंज लोगों और वैज्ञानिकों के बीच समान रूप से जिज्ञासा का विषय रहा है। प्राचीन ऐतिहासिक काल का एक स्मारक जो बड़े पत्थरों के जुड़ने से बनी एक गोलाकार आकृति है। पहले के समय में यह आकृति एक बड़े गोले की तरह दिखाई देती थी, लेकिन आज स्टोनहेंज के केवल टुकड़े ही बचे हैं। स्टोनहेंज की संरचना इतनी जटिल है कि इसे प्राचीन कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये पत्थर ठोस पत्थर से बने हुए हैं। ये पत्थर 13 से 15 फीट ऊंचे और 7 से 8 फीट चौड़े हैं और एक पत्थर का वजन लगभग 25 से 30 टन है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पत्थर 4000 ईसा पूर्व से भी पुराने हैं। स्टोनहेंज 3 चरणों में बनाया गया था। इसका निर्माण कम से कम 15,000 वर्षों तक चला। इस जगह को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। यह ब्रिटेन की सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक है। कई देशों से पर्यटक स्टोनहेंज के अद्भुत पत्थरों को देखने के लिए आते हैं। स्टोनहेंज की इन चट्टानों के पीछे एक रहस्यमय इतिहास छिपा हुआ है, जिसे लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। वैसे स्टोनहेंज की इन चट्टानों को मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे कांस्य युग से भी जोड़कर देखते हैं। इन चट्टानों को एक गोलाकार आकृति में ऊंचा खड़ा किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि जब उस दौरान किसी प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति नहीं हुई थी, तो इन विशालकाय चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर कैसे इस संरचना को बनाया गया होगा। इन विशालकाय चट्टानों में कुछ चट्टानों का वजन करीब 50 टन तक है। इस संरचना को बनाने में ब्लू स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। मान्यता है कि स्टोनहेंज के पत्थरों के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज यानी इलाज करने की शक्ति भी पाई जाती है। एक समय यह स्थान हीलिंग प्लेस हुआ करता था, जहां बीमार लोग आया करते थे। कहा जाता है कि इन पत्थरों को छूने से वो ठीक हो जाया करते थे। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार इन्हें एलियंस यानी कि दूसरे ग्रह के जीवों के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनवाया था। उनके अनुसार जिस तरह से पत्थरों को एक सुयोजित ढंग से लगाया गया है, उसके पीछे काफी गणित छिपा हुआ है। यह काम उस समय के लोगों के लिए करना नामुमकिन था। अगर स्टोनहेंज के इन पत्थरों को ऊपर से देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारे सौर मंडल की तरह दिखाई देते हैं।